राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम गणेश चतुर्थी की पूजा और स्थापना की बहुत ही सरल पूजा विधि देखेंगे। गणपति बप्पा को जब हम अपने घर लाते हैं गणेश चतुर्थी के दिन, तो ध्यान रखें कि वो पूरी तरह से मिट्टी के बने हों ताकि उनका पूर्ण रूप से विसर्जन हो सके। तो इस बात का आप पूरी तरह से ध्यान रखें। जब हम गणपति बप्पा को घर लाते हैं तो हमें पहले ही संकल्प करना है कि हमें कितने दिन के लिए गणपति बप्पा को अपने यहाँ स्थापित करना है। तो देखिए, 1.5 दिन के लिए बहुत से लोग, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, बहुत से लोग 11 दिन तक भी गणपति बप्पा की स्थापना अपने घर में करते हैं और उनकी पूजा और सेवा करते हैं। तो जैसी आपकी सुविधा उस अनुसार आप गणपति बप्पा को अपने घर में लेकर आएँ। जितने दिन के लिए आप गणपति बप्पा को अपने घर में ला रहे हैं उतने दिन की सेवा करें और चौकी को हमें बिल्कुल भी हिलाना नहीं है जितने भी दिन तक हमारे घर में गणपति बप्पा रहेंगे। तो ऐसी जगह पर चौकी लगाएं जहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, चौकी हमारी अच्छी तरह से लगी रहे। तो चौकी को हम अच्छी तरह से सजा लेंगे जितना अच्छा हो सके, और लाइट्स वगैरह भी आप लगा सकते हैं। मैंने लड़ियाँ लगा दी हैं पीछे, और नीचे देखिए मैंने लाल रंग के नीचे वस्त्र बिछाया, एक चौकी छोटी लगाई है उस पर भी लाल मैंने वस्त्र बिछा दिया है। तो इस प्रकार से लाल पीला रंग गणपति बप्पा को पसंद है तो आप बिछा लें। अब हम सबसे पहले थोड़े से अक्षत से आसन देंगे और गणपति बप्पा की जो मूर्ति हम नई लेकर आए हैं वो हम यहाँ पर स्थापित करेंगे। गणपति बप्पा की मूर्ति को जब हम लेकर आते हैं तो उनकी जो मुख है उस पर इस तरह से हमें कपड़ा ढक के रखना है। इसको हम पूजा के समय ही हटाएंगे। अब गणेश चतुर्थी की जो पूजा है वो बड़ी पूजा है, तो इसमें कलश स्थापना जरूर की जाती है। तो देखिए, थोड़े से अक्षत लेंगे, उस पर हम अष्टदल कमल बना लेंगे और इसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए, कलश पर हमने कंठ पर मोली बांध ली है, रोली से स्वास्तिक बना लिया है और अब इसको हम चावलों के ऊपर रखेंगे। कलश को हम कंठ तक जल से भर लेंगे और इसमें हम सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, अक्षत, फूल, दूब घास, ये सब चीज़ें डाल देंगे। अब हमें 5 पल्लव लेने हैं। 5 पत्ते आप आम के, अशोक के या फिर पान के भी ले सकते हैं। इनको हमने रोली और चंदन से तिलक कर लिया है और इसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे। कलश का मुख हमेशा या तो पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए या फिर ऊपर की तरफ हमें करना है। अब हम अक्षत से 3 जगह आसन देंगे। तो एक जगह तो हम, जो हमारे घर में गणपति जी रहते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, छोटे वाले गणपति जी की हम स्थापना करेंगे और इनके दोनों तरफ हम रिद्धि माता और सिद्धि माता की स्थापना करेंगे सुपारी के रूप में। तो देखिए, हमने यहाँ पर रिद्धि और सिद्धि माता की स्थापना भी कर दी है। अब हम बड़े वाले गणपति जो नए लेकर आए हैं उनका जो कपड़ा है वो हटा देंगे। उसके बाद हम जल और गंगा जल से 3 बार इस तरह से गणपति जी को स्नान कराएंगे भाव रूप से, जल के छींटे देकर। उसके बाद छोटे वाले गणपति जी को भी स्नान कराएंगे। रिद्धि सिद्धि माता पर भी हम इसी तरह से जल के छींटे लगाएंगे। अब हम वस्त्र रूप कलावा समर्पित करेंगे गणपति बाबा को। छोटे वाले गणपति जी को भी हम वस्त्र रूप कलावा समर्पित करेंगे। रिद्धि माता, सिद्धि माता को भी हम वस्त्र रूप कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम थोड़े से फूलों से आसन देंगे और दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, धूप लगा लेंगे। इसके बाद हम गणपति बप्पा को रोली से तिलक करेंगे। सभी को रोली से तिलक कर देंगे। छोटे वाले गणपति जी को भी, रिद्धि सिद्धि माता को भी, दीपक का भी हम पूजन करेंगे, कलश का भी हम पूजन कर लेंगे। इसके बाद हमें सिंदूर भी चढ़ाना है बप्पा पे ज़रूर। सिंदूर उनको बहुत अति प्रिय है और अक्षत हम चढ़ा देंगे। अक्षत चढ़ाने के बाद अब हमें जनेऊ चढ़ाना है। देखिए, जनेऊ आपके पास हो तो ज़रूर चढ़ाएं। तो दोनों गणपति जी को मैंने जनेऊ चढ़ा दिए। इसके बाद जो उनका मनपसंद जो प्रिय चीज़ है दूब घास, 21 या फिर 51 दूब घास इस तरह से बांध के कलावे से आप ज़रूर चढ़ाएं रोज़। बप्पा को बहुत ज़्यादा प्रिय है ये। तो देखिए, इस तरह से इसकी हम एक पुंज बना लेंगे और गणपति बप्पा को समर्पित करेंगे। छोटे वाले गणपति जी को भी हमने दूब घास समर्पित कर दिया। अब हम फूल चढ़ा देंगे। जो भी फूल आपके पास हो, फूल माला हो तो आप भगवान को फूल समर्पित करें। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, मैंने उनके मनपसंद लड्डू बनाए हैं। तो लड्डू का भोग या फिर मोदक का भोग आप लगा सकते हैं या फिर खीर भी बना सकते हैं। जो भी मीठा या जो भी चीज़ें आपने घर में बनाई हों वो आप बप्पा को भोग लगाएं। तो इस तरह से देखिए, लड्डू का भोग हमने लगा दिया है।
इसके बाद हम फल चढ़ा देंगे। तो जो भी फल आपके पास हों वो हम यहाँ भोग में ज़रूर चढ़ाएं। तो देखिए मैंने यहाँ पर फल चढ़ा दिए हैं। पंचमेवा का भोग भी हमें ज़रूर चढ़ाना है। इसके बाद हम लास्ट में दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। इसके बाद हम आरती उतार लेंगे गणपति बप्पा की। प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। गणपति बप्पा की जब हम अपने घर में स्थापना करते हैं एक पॉजिटिविटी आती है और विघ्नहर्ता के घर में आने से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस प्रकार से जब हम उनकी सेवा करते हैं तो एक अलग ही वातावरण घर में बन जाता है। अब हम थोड़े से देखिए फूल हाथ में लेंगे और गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुन लेंगे या फिर पढ़ लेंगे। कथा सुनने के बाद जो फूल हाथ में लिए हैं वो अपनी मनोकामना बोलते हुए गणपति जी के चरणों में छोड़ देंगे और भगवान से हाथ जोड़ के अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा जल हाथ में लेंगे, 3 बार इस तरह से फेर देंगे और जल छोड़ देंगे। और जो जल हमने लोटे में लिया है ये हम सूर्यदेव भगवान को सुबह के समय अर्घ दे देंगे, सुबह की पूजा जब हम करते हैं। तो इस प्रकार से गणेश चतुर्थी के दिन हम गणपति बप्पा को अपने घर में लाकर स्थापना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं बहुत ही सरल विधि से। गणेश चतुर्थी की जो मूर्ति स्थापना का जो समय है इस वर्ष वो 11:05 से लेकर सुबह के 1:40 तक रहेगा। तो इस बीच में आप गणेश जी की मूर्ति स्थापना कर सकते हैं। आज की पूजा विधि अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम श्री गणेशाय नमः।